हर खाणी એને गिरिजा जोई हर खाणी भोला बैठा जो आसन वाली भोला बैठा जो आसन वाली। इसलिए काशी में आए कुछ नए नए नियम लेकर जाएंगे हम। रोज हम पंचाक्षर की 10 माला करेंगे, रोज बाल में भस्म का त्रिपुंड करेंगे और सुबह में आंख खुलते ही काशी विश्वनाथ का स्मरण करेंगे, काशी नगरी को याद करेंगे। सप्तपुरियों को याद करना चाहिए, सप्तपुरियों को याद करने से पुण्य की वृद्धि रहती है। जो मेरी 7 नगरी है, 7 पुरी है, जगन्नाथपुरी से लेकर ये काशी भी पूरी है। कश्यप ये सप्त ऋषि हैं, सप्त ऋषि सब 7 पुरी भी हैं। अयोध्या मथुरा अयोध्या मथुरा काशी कांची पूरी द्वारिका माया नगरी सब देते मोक्षदायका सब देते मोक्षदायका। गिर कहे हूँ गुण शुभ्राऊ गिर कहे हूँ गुण शुभ्राऊ भोला तारी छे मेहरबानी भोला तारी छे मेहरबानी भोला बैठा जो आसन वाली पिता विश्व का प्याला पारी पिता विश्व का प्याला पारी भोला बैठा जो आसन वाली भोला बैठा जो आसन वाली भोला बैठा जो आसन वाली। इसीलिए भाल में भस्म का त्रिपुण्य सभी तीर्थ यात्रा का फल देता है। सभी सरिता सभी तीर्थों की यात्रा और सभी तीर्थों का स्नान का फल देता है भाल में भस्म का त्रिपुण्य। इसलिए आज से हम निर्णय लेंगे, इसमें शर्म क्या भाई? हमारी परंपरा हमारी संस्कृति है। हम महादेव के भक्त से गौरव से भाल में भस्म का त्रिपुंड करें। अभी मैं कहाँ गया था, मैं कहीं गया था, रास्ते में हमने एक वोल्ट किया था। कहीं मध्य प्रदेश के कोई शहर में मैं कथा गाने के लिए गया था, क्या नर्मदा के तट पर जंबलपुर गया था। तो बीच में मैंने एक वोल्ट किया था। तो वहाँ के हमारे मुकेश भाई सिंधी समाज के थे, तो उसने ऐसे ही गले में बहुत बड़ा त्रिपुंड कर दिया था, ऐसे ही तराजू के साथ जो करते ना, हम क्या है वो लोग चुंदावे है ना, टैटू टैटू की तरह, टैटू की तरह इतना बड़ा कर दिया था। मैं ये बहुत अच्छा है कि बापू रोज रोज विखाई जाए न करता आनंद बने नहीं कि कोई दी लोगों ने मैं कपाल में बनाई नाखजे એટલે રોજ માટે રે कि बना लूँगा मैं। टैटू बनाते ना आजकल, तो ऐसे भस्म का बना दिया उसने, भस्म का त्रिपुंड जैसा बना दिया। इसलिए भगवान विष्णु जी ने नारद जी को भस्म के त्रिपुंड के लिए प्रेरित किया। आबाद मस्तकम सम्यंग, पूरे अंग पर भस्म धारण करिए। और मैं बहुत हृदय से कहता हूँ, कभी भी मन आपका कहीं ठीक नहीं है, कभी बेचैनी, कभी कहीं अच्छा नहीं लग रहा है, तो भस्म के त्रिपुंड करके पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। इसलिए भगवान विष्णु जी ने कहा सर्वश्रुति श्रुतम शिवम मंत्र जपक षडक्षरम। आप पंचाक्षर मंत्र का जाप करें नारद जी। पहले क्या करें? पहले भाल में भस्म का त्रिपुंड करें, अंग पर भस्म का लेपन करें। भस्म का लेपन करने के बाद आप पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ये आदि मंत्र है, मूल मंत्र है, महामंत्र है, श्रेष्ठ मंत्र है, सर्वोपरि मंत्र है, मंत्रों का भी मंत्र है, सभी मंत्रों का उद्गम स्थान है इस दुनिया में। ओम नमः शिवाय मंत्र से कोई बड़ा मंत्र नहीं है और महादेव से कोई बड़ा देव नहीं है।
इसलिए हलता चलता बैसता उठता खाता पीता ऊँगता जागता घरमा वनमा शमशानमा कोई भी अवस्था में, पवित्र अवस्था में अपवित्र अवस्था में निरंतर जपे पंचाक्षर। दुनिया की सभी सिद्धि देने वाला यह मंत्र है। शिव जी के तो इतने मंत्र हैं, सप्तकोटि महामंत्र है, 7 करोड़ महामंत्र की महिमा गाई, लेकिन 7 करोड़ महामंत्र की तुलना में कोई मंत्र है तो पंचाक्षर मंत्र है। इसमें नमः शिवाय बोले कि ओम नमः शिवाय बोले। जरूर भाइयों के लिए कहा कि ओम नमः शिवाय बोले, नारी के लिए जरूर कहा कि नारी नमः शिवाय बोले, ओम का उच्चारण न करे, क्योंकि ओम में बहुत सारी ऊर्जा रहती है और नारी पहले से ऊर्जावंत हैं, उनको कोई अन्य ऊर्जाओं की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए वो नमः शिवाय बोले तो भी उसको समान ऊर्जा मिलेगी, लेकिन पुरुष में नारी के समान ऊर्जा नहीं होती। इसलिए ऊर्जा को संसिद्ध करने के लिए हर मनुष्य को ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। जरूर दीक्षित हुआ उसको ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए, लेकिन भगवान व्यास ने कह दिया, भगवान महादेव ही हमारे सबके सदगुरु हैं, भगवान शिव जी के मुख में से निकला है मंत्र हैं, इसलिए हर कोई मनुष्य ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। एक शिवलिंग की पूजा करने से विश्व के सभी देवी देवता पितृ ग्रह नक्षत्र सबकी पूजा का फल मिलता है। कोई व्यक्ति अलग अलग कोई देवी देवताओं की पूजा न कर सके, पितृ अर्पण पितृ तर्पण न कर सकें, कोई ग्रहों का आराधन न कर सकें, तो भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा करें, जिसमें ग्रहों का आराधन भी, ग्रहों की पूजा पितरों की पूजा, सभी तिथियों की पूजा, सब कुछ देवी देवताओं की पूजा इस शिवलिंग के अंदर है। वैसे ही एक पंचाक्षर मंत्र का कोई जाप करता है, वो अलग अलग देवी देवताओं के मंत्रों का जाप न कर सके, लेकिन पंचाक्षर मंत्र का आश्रय करने से विश्व के सभी देवी देवताओं के मंत्रों का जाप का फल उनको पंचाक्षर मंत्र दे सकता है, क्योंकि दुनिया के विश्व के सभी मंत्रों का उद्गम स्थान पंचाक्षर मंत्र है। इसलिए ब्रह्मा को देखिए तो ब्रह्मा भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, श्री हरि स्वयं ओम नमः शिवाय मंत्र का ही जाप करते हैं, और विश्व के सभी देवता ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, और सभी ऋषि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। भगवान राम की कथा सुनिए तो भगवान राम का इष्ट मंत्र ओम नमः शिवाय रहा। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी ने उपमन्यु के पास से पंचाक्षरी दीक्षा ली थी, तो भगवान कृष्ण जी भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते। 5 पांडव वो भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसलिए यहां से हम सब एकदम प्रतिज्ञा लेकर जाएंगे कि हम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे, क्योंकि आदि मंत्र है, मूल मंत्र है, महामंत्र है, श्रेष्ठ मंत्र, सर्वोपरि मंत्र। और कोई भी स्थिति में मंत्र जाप करो, कभी मंत्र कभी निष्फल नहीं होता, ये मंत्र कभी विपरीत फल नहीं देता, ये मंत्र हमेशा सुखद फल देता है। इस मंत्र जाप करने से कभी नेगेटिविटी नहीं होती। कई लोगों को डर लगता है कि ऐसे मंत्र जाप करने से कुछ ऐसा परिणाम आएगा, नहीं, सुखद परिणाम ही देने वाला मंत्र है, सुख देने वाला, शांति देने वाला, संपत्ति देने वाला, सुमति देने वाला और पुण्य की वृद्धि करने वाला यह मंत्र है। इसलिए कठिन कठिन मार्ग को देखे ऐसे तो अच्छा है सरल मार्ग। इस सतोगुणी स्वभाव वालों का काम है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोई भी स्थिति में रात को सोते सोते आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते करते सो जाओगे ना, तो रात में नींद भी इतनी सुंदर रहेगी, गहरी नींद आएगी आपको, क्योंकि मंत्र शांति देता है, ये मंत्र मनोकामना पूर्ण करता है। इसलिए काशी में से हम निर्णय लेकर जाएंगे, हम पंचाक्षर मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करेंगे, और कभी अवसर मिले तो पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख मंत्र अनुष्ठान कर, जपे पंचाक्षर 5 लक्षम, 5 लाख मंत्र का जाप कर। कभी जीवन में हो सकता है, आप जो धार तो कर सकते हैं, लेकिन जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा अनुष्ठान आपसे नहीं हो सकता। ऐसे बहुत सारे हमारे शिव भक्त हैं, तीर्थों में चले जाते हैं, माक्षर मास में, भादो मास में, पवित्र सावन मास में तीर्थों में तीर्थ निवास करते हैं और पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक निरंतर निरंतर। इसलिए मंत्र कोई सामान्य मंत्र नहीं है। शिव पुराण ग्रंथ में तो कहा कि साक्षात महादेव का स्वरूप है। अरे वहां तक कह दिया किसी के मुख से पंचाक्षर मंत्र निकल रहा है
उसके मुख के दर्शन करने मात्र से पुण्य मिलता है। उसका मुख नहीं, वही गौमुख बनता है। जीवागरे वर्तते तस् सफलम जीवितम, उसका जीवन सफल हो जाएगा जिनकी जीवा पर पंचाक्षर मंत्र रहता है। इसलिए भले कहीं बैठकर न कर सके, कहीं देवालय में, कहीं शिवालय में और कहीं तीर्थों में जाकर न कर सके, लेकिन करता जाओ घरનું काम, हलता चलता बेचता उठता खाता पीता ऊँगता जागता घर में वन में शमशान में, पवित्र अवस्था में अपवित्र अवस्था में, कोई भी स्थिति में इस मंत्र हमेशा सुख देने वाला मंत्र है। ये मंत्र शांति देने वाला मंत्र है। अनुभूति तो करें, शुरुआत तो करें यहाँ से। एक सुंदर रुद्राक्ष की माला हो और पंचाक्षर मंत्र हो, किस बात की कमी नहीं रहेगी, कोई बात की कमी नहीं रहेगी जीवन में। लेकिन करना मुश्किल तो है, इस रास्ता मिलना बहुत दुर्लभ है, दुष्कर नहीं है, दुर्लभ है। इसलिए मंत्र महादेव का प्रसाद है, शिव जी ने दिया हुआ प्रसाद है। ब्रह्मा और विष्णु ने दोनों ने पूछा था कि महादेव जी हम सबको किस मंत्र का आश्रय करें। भगवान शिव के मुख में से निकला था अकार उकार मकार सूक्ष्म प्रणव नमः, नमस्कार करता हूँ शिव और शिवाय, हे निराकार ब्रह्म मेरी वंदना का स्वीकार करें और कल्याण करें। ऐसा भाव प्रकट करते हुए ये मंत्र है, ये मूल मंत्र है। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। जो जपे पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय,
शिवाय नमः 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 शिवाय। जय महादेव। शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। बोलिए बोलिए। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। निकालिए साथ में। नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। कभी महादेव की पूजा कर रहे हैं, आपको कोई मंत्र कंठस्थ नहीं है, तो महादेव की पूरी पूजा पंचाक्षर मंत्र से कर सकते हैं आप। भगवान महादेव को स्नान भी पंचाक्षर मंत्र से कर सकते हैं। भगवान महादेव को भस्म का लेप और चंदन का लेप, भगवान महादेव को सुगंधित द्रव्य और आदि आदि पुष्प और बिल्वपत्र सब कुछ पंचाक्षर मंत्रों से महादेव का पूजन कर सकते हैं। जो आपको मंत्र कंठस्थ है तो जरूर बोल सकते हैं, लेकिन कोई कंठस्थ नहीं है तो मन को कभी छोटा नहीं करना है। प्रारंभ से लेकर अंत तक पंचाक्षर मंत्रों से भगवान महादेव का पूजन हो सकता है। शिव महापुराण ग्रंथ में भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने स्पष्ट कहा है, वेदोक्त मंत्र और शास्त्रोक्त मंत्रों के द्वारा जो पूजन करता है इसमें कभी गलती हो सकती है, लेकिन पंचाक्षर मंत्रों से जो भगवान महादेव का पूजन करते इस पूजा में कोई गलती का भय नहीं रहता। इसलिए सामान्य मनुष्य पंचाक्षर मंत्रों से भगवान महादेव का पूजन करे। और ये भी भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि वेदोक्त शास्त्रोक्त मंत्र बोलकर भगवान महादेव की जो पूजा करते तो अनंत फल मिलता है, लेकिन अनंत फल की तुलना में कोटि गुना फल पंचाक्षर मंत्र से महादेव का पूजन करने से मिलता है। इसलिए भगवान शिव का पूजन करें, पंचाक्षर मंत्र से करें। और दुनिया के सभी मंत्रों का आश्रय हम नहीं कर सकते भाई, कितने मंत्र हैं, लेकिन सभी मंत्रों का सार, वेदों का उद्गम स्थान, सभी पुराणों का उद्गम स्थान, विज्ञान और विद्या का उद्गम स्थान ये पंचाक्षर मंत्र है। सुखम मुखोच्चार्य, सुख पूर्वक मुख में से निकलने वाला और दुनिया का सभी सुख देने वाला ये मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र है। इसलिए आज से निरंतर आपके जीवा पर पंचाक्षर मंत्र रहे। कभी कभी विचार आता है कि भगवान विष्णु जी ने कोई कठिन मंत्र नारद जी को क्यों नहीं दिए? क्योंकि नारद जी जैसे विद्वान कौन, नारद जी जैसे प्रकांड कौन तपस्वी नारद जैसे, जो शिव तुल्य है नारद। लेकिन भगवान विष्णु जी ने नारद जी को यही कहा कि नारद जी कोई दूर दूर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप पंचाक्षर मंत्र का जाप करो, आपका चित्त जो विचलित है चित्त आपका स्थिर हो जाएगा। और कृष्ण भगवान ने जब उपमन्यु जी को पूछा तो उपमन्यु ने कहा कि द्वारकाधीश कोई कठिन मार्ग अपनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये विद्वानों का काम है, आप पंचाक्षर मंत्र का आश्रय करें।
विश्व के सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और सभी देवताओं ने कहा हम सब किस मंत्र का आश्रय करें, तो विष्णु भगवान ने कहा अन्य मंत्रों का आश्रय कर सकते हैं, लेकिन सभी मंत्रों का जो जन्म स्थान है ये पंचाक्षर मंत्र, इसलिए देवताओं पंचाक्षर मंत्र से दुनिया का सभी सुख मिलने वाला है, इसलिए सब सुख संपत्ति सभी मन की कामना पूर्ण करने वाला मंत्र है। इसलिए आज से हम निर्णय लेंगे, हालता चलता बैठता उठता खाता पीता कोई भी स्थिति में हम पंचाक्षर मंत्र का जाप करेंगे। सभी कामना प्रयोग तो करो, 6 महीने के बाद देखो कुछ अलग क्रांति दिखाई देगी, लेकिन निरंतर आपके जीवा पर पंचाक्षर मंत्र होना चाहिए। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को पहली बात बताई भाल में भस्म का त्रिपुण करें, भगवान विष्णु जी ने दूसरी बात पंचाक्षर मंत्र की कही, नारद जी को पंचाक्षर मंत्र की महिमा भी बताई, और तीसरी बात भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा कि नारद सर्वांगेषु प्रयत्नेन, बहुत यत्न और प्रयत्न पूर्वक नारद जी रुद्राक्ष धारण करें। भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी को कहा, कभी कभी विचार आता है कि क्यों अन्य माला पहनने के लिए नहीं कहा। ये विष्णु जी का सुंदर वाक्य है, हे नारद सर्वांगेषु प्रयत्न पूर्वक पूरे अंग पर मतलब नाभि से ऊपर, नाभि से नीचे रुद्राक्ष नहीं पहन सकते। वैसे तो बहुत सारे विद्वान लोग कहते हैं कि नाभि से नीचे सुवर्ण भी नहीं पहनना चाहिए, लेकिन रुद्राक्ष को कभी गलती से नहीं, पैर में तो कभी नहीं पहनना चाहिए, बस अंतिम कटिबंधन में पहन सकते हैं रुद्राक्ष पूरे अंग पर। इसलिए भगवान विष्णु जी ने नारद जी को रुद्राक्ष पहनने के, रुद्राक्ष का औषधि है, रम रुद्र रोगनाशाय धन्वंतरी है रुद्र है, तन और मन के रोग में से मुक्त करने के लिए श्रेष्ठ औषधि है तो रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष हमारा रक्षक है, रुद्राक्ष हमारा कवच है, रुद्राक्ष हमारी ढाल है, रुद्राक्ष हमारी छत्र छाया है। इसलिए ऐसा नहीं कहा शिव महापड़ ग्रंथ में कि महादेव के भक्तों को रुद्राक्ष पहनना चाहिए। मनुष्य मात्र के लिए रुद्राक्ष, जीव मात्र के लिए रुद्राक्ष। शिव महापड़ ग्रंथ में एक नृत्यांगना की कथा है, उसके बंदर को रुद्राक्ष पहनाती थी, उसके साथ मुर्गा रहता था उसको भी रुद्राक्ष पहनाती थी। इसलिए ऐसा कहीं नहीं कहा कि सिर्फ मनुष्य शरीर ही रुद्राक्ष पहने, जीव मात्र के लिए रुद्राक्ष बहुत कल्याणकारी। इसलिए भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा कि हे नारद सर्वांगेषु प्रयत्नेन रुद्राक्षं शिववल्लभा रुद्राक्षं शिववल्लभा। महादेव को बहुत प्रिय है रुद्राक्ष, शिव जी को रुद्राक्ष बहुत प्रिय है। महादेव जी पूरे अंग पर रुद्राक्ष धारण करते हैं, इसलिए महादेव के भक्तों का श्रृंगार रुद्राक्ष है। आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो सामने वाला आपके साथ व्यवहार करने में 100 बार विचार करता होगा। इसलिए आजकल हम देशवासी तो रुद्राक्ष पहन रहे हैं, लेकिन विदेशों में आजकल रुद्राक्ष के लिए बहुत लोग प्रेरित हो रहे हैं। इसलिए हम काशी में आए हैं तो काशी से हम रुद्राक्ष पहन कर जाएंगे। आपकी माला भी रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। बोला एक माला शास्त्र है, लेकिन रुद्राक्ष की माला ये माला माल करने वाली माला है। इसलिए कोई भी मंत्र रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। ऐसा कहीं संकुचित भाव नहीं कहा कि सिर्फ महादेव के मंत्र का ही रुद्राक्ष के जाप सर है। नहीं, कोई भी देवी देवता का मंत्र आप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। ये मालाओं में श्रेष्ठ माला है, मालाओं में ये राजा है, इसलिए रुद्राक्ष धारण करें। ऐसे तो शिव महापड़ ग्रंथ में कहा है 1100 रुद्राक्ष पहनना चाहिए। रुद्र रूप भवे नर, जो 1100 रुद्राक्ष पहनते वो साक्षात रुद्र तुल्य है। लेकिन इतना तो नहीं पहन सकते। 1100 रुद्राक्ष पहनकर हम काशी से जाएंगे तो घर वाले कहेंगे फिर काशी चला जा यहाँ तो आना ही नहीं, वहां रहना चाहिए, यहाँ तेरा कोई काम नहीं है। इसलिए दुनिया तो बोलते रही, दुनिया दो रंगी वाला भावे तेम बोले। हमारे गुजरात एक सुंदर पंक्ति है, दुनिया दो रंगी, दुनिया दो रंगी वाला भावे तेम बोले, दुनिया दो रंगी वाला भावे तेम बोले। अंतर ना प्रेम द्वार भक्ति थे खोले, अंतर ना
तीर्थी खोले, राम रस पीतो पिनारे, बीक पछी कोनी हमारे। राम रस पीतो पिनारे, बीक पछी कोनी हमारे, बीक पछी कोनी हमारे। इसलिए दुनिया तो कहते रहेंगे, जो नहीं पहनोगे तो कहेंगे नास्तिक हैं, पहनोगे तो कहे कि बहुत बड़े भक्त हो गए, बहुत बड़ा भक्त हो गया है।